नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार और आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या पत्नी को अपने पति और ससुराल वालों की संपत्ति में कोई हक होता है। आइए दोस्तों जानते हैं क्या है कानून। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति दो प्रकार की होती है। पहली प्रकार की वह संपत्ति होती है जो उसमें स्वयं अर्जित की है और दूसरी प्रकार की वह संपत्ति है जो उसे पैतृक रूप से मिली है। कोई भी ऐसी महिला जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की है जिसने कुछ संपत्तियां अर्जित की है, उस व्यक्ति की संपत्ति में उस महिला का अधिकार होता है या नहीं, यह मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इन सवालों के जवाब हमें मामले की परिस्थितियां भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत मिलते हैं। जैसा कि यह स्पष्ट है कि जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को स्वयं अर्जित करता है, तब उस व्यक्ति का उस संपत्ति पर पूर्ण रूप से अधिकार होता है। वह संपत्ति के संबंध में कोई भी निर्णय ले सकता है, चाहे उसकी संपत्ति अचल संपत्ति हो या चल संपत्ति हो, कोई सोना चांदी हो या फिर जमीन या मकान हो। किसी भी प्रकार की संपत्ति में उसे ही अधिकार प्राप्त होते हैं और उसके अधिकारों में कोई दूसरा व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर सकता है। अब भले ही उसकी पत्नी हो या उसके बच्चे हो, यदि संपत्ति स्वयं अर्जित की गई है तब उस व्यक्ति की संपत्ति पर केवल उसी का अधिकार होगा। वह संपत्ति को बेच भी सकता है, दान भी दे सकता है और वसीयत भी कर सकता है। आइए दोस्तों जानते हैं पति के जीवित रहते कोई अधिकार पत्नी को होता है या नहीं। एक शादीशुदा महिला को अपने पति की अर्जित की गई संपत्ति पर कोई भी अधिकार तब तक नहीं होता है जब तक उसका पति जीवित होता है। उसके पति के जीवन काल में पत्नी के पास में संपत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। उसके पति के मर जाने के बाद भी यदि उसका पति संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत कर दे, तब उस वसीयतदार उत्तराधिकारी को संपत्ति में अधिकार होगा और पत्नी को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। शादी के समय अनेक महिलाएं यह समझती है कि किसी व्यक्ति से शादी कर लेने पर उसकी अर्जित की गई संपत्ति पर उस महिला का भी अधिकार हो गया, जबकि यह सही नहीं है। उस महिला को संपत्ति में अधिकार तभी मिलेगा जब उसको संपत्ति में स्वामी के रूप में जोड़ दिया जाए। जैसे कि यदि कोई खेत किसी व्यक्ति के पास में है और उस व्यक्ति से किसी महिला की शादी की गई है, तब उस व्यक्ति के नाम पर जो खेत है उसके स्वामी के रूप में पत्नी का नाम भी जोड़ दिया गया है। ऐसा नाम दान पत्र के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, अर्थात पति यह कह सकता है कि उसने संपत्ति का आधा हिस्सा अपनी पत्नी के पक्ष में दान कर दिया है, तब उसकी पत्नी को उस संपत्ति में स्वामी के रूप में प्राप्त हो जाता है। परंतु बगैर दान के महिला को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। एक महिला अपने पति से केवल भरण पोषण की राशि प्राप्त कर सकती है और तलाक के समय समस्त जीवन के लिए एक मुफ्त भरण पोषण की राशि, जिसे एलुमनी कहा जाता है, प्राप्त कर सकती है, परंतु संपत्ति में कोई क्लेम नहीं कर सकती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि पत्नी का सास ससुर की संपत्ति में कितना हक होता है। इसी प्रकार सास ससुर की संपत्ति में भी एक शादीशुदा महिला को किसी प्रकार का कानूनी अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। जब तक सास ससुर जीवित है तब तक महिला किसी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकती है और उनके मर जाने के बाद ही महिला कोई क्लेम कर सकती है। यहाँ पर महिला का पति संपत्ति का हिस्सेदार होता है, परंतु यदि पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और फिर सास ससुर की मृत्यु होती है, ऐसी स्थिति में पत्नी के पास में उत्तराधिकार आ जाता है और एक मरे हुए व्यक्ति की विधवा अपने मरे हुए सास ससुर की संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर लेती है। परंतु यह तभी संभव है जब उनके द्वारा संपत्ति के कुछ संबंध में किसी प्रकार की कोई वसीयत किसी अन्य व्यक्ति को नहीं की गई हो। इन सभी बातों से यह तय होता है कि कोई भी विवाहित महिला को अपने पति और अपने सास ससुर की संपत्ति में उनके जीवित रहते हुए किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को एक बार लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास ही आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।